हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इज थिंग इज़ दैट जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बट हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन तब जब माइक्रोस्कोप हमारा 500 टाइम्स मैग्नीफाई हो, ठीक है। जब माइक्रोब्स हमारा 500 टाइम्स मैग्नीफाई हो तब हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक। सबसे ख़ास बात माइक्रोब्स की ये होती है कि वो पूरी अर्थ में कहीं भी रह सकते हैं। दे कैन लाइव एवरीवेयर ऑन अर्थ। और इनका जो हैबिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं, भले वो इन्वायरमेंटल कंडीशन कितनी हॉट क्यों ना हो और कितनी कोल्ड क्यों ना हो, कितनी एसिडिक क्यों ना हो और कितनी बेसिक क्यों ना हो, वो एवरी कंडीशंस में रह सकते हैं हमारे माइक्रोब्स, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे माइक्रोब्स रह सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो बॉइलिंग टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, ये 110 डिग्री सेल्सियस में अंडर सी वोल्केनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रह सकते हैं। ये आइज़ में रह सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे होता है। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं जहाँ पर pH 1 होता है। बल्कि कुछ और जो माइक्रोब्स हैं वो सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रह सकते हैं। एंड माइक्रोब्स जो होते हैं जहाँ पे बहुत ही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, लाइक अंटार्कटिका, ये वहाँ भी रह सकते हैं। सोचिए ये माइक्रोब्स कहाँ कहाँ नहीं रह सकते। ये माइक्रोब्स एवरीवेयर रह सकते हैं। हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई, इन कंडीशंस में ही रहते हैं, ठीक है। अब आपको सोच के हैरानी होगी, ये जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं। इस अर्थ पर माइक्रोब्स हमसे बहुत पहले से रहते आए हैं, तो हम उनके बाद आए हैं, ओके। तो जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी को भी, हमारे साथ तो वो रहते ही हैं, साथ में वो हमारी बॉडी के कई पार्ट में भी वो रहते हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, माउथ, ईयर्स, एनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ये यहाँ भी रहते हैं, ओके। But most of them are harmless symbionts using our bodies as their home and also protect us from pathogenic species। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि हमारे साथ रहते हैं, ओ माय गॉड ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेनिक स्पीसीज से। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स के कौन कौन से मेजर ग्रुप होते हैं। तो द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। जैसे कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग है, वैसे ही ये माइक्रोब्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो वायरसेस हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सेल नहीं होती। वायरसेस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ओके। सबसे छोटे साइज के जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वायरसेस ही होते हैं, जिनका डायमीटर 20 नैनोमीटर होता है। और सबसे बड़े जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रोटोजोअन्स होते हैं, मीटर, ठीक है। अगर हम इन वायरसेस को देखें और प्रोटोजोअन्स को देखें तो वायरसेस से ये जो प्रोटोजोआ है वो 2,50,000 टाइम्स साइज में बड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड। कैसे माइक्रोब्स को लिविंग वर्ल्ड में पोजीशन किया गया, रखा गया। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, 2 ग्रुप में, एनिमैलिया एंड प्लांटी। एनिमैलिया में सारे एनिमल्स आते हैं एंड प्लांटी में प्लांट्स आते हैं। फिर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। उन्होंने 1866 में एक थर्ड ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा, ठीक है। उसमें सारी वो माइक्रोब्स वाली जो फॉर्म थी वो सारी इसी ग्रुप में आ गई, प्रोटिस्टा में। उसमें लेकिन जो प्रोटिस्टा जो ग्रुप था उसमें कुछ ऐसे थे जिनमें कि न्यूक्लियस था एंड कुछ में क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। जिनमें न्यूक्लियस था वो थे प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं था वो थे बैक्टीरिया, ठीक है। फिर जैसे ही जैसे आगे स्टडी हुई, जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है, वैसे ही वैसे सेल का फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गया। तब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स
क्या होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो ऐसे जो सेल्स होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मच मोर कॉम्प्लेक्स विद ईच सेल ऑर्गेनल हैविंग इट्स ओन लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें प्रोकैरियोटिक सेल से, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हर एक जो ऑर्गेनल होता है वो उसकी खुद की लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।